सभी को जय मसीह की। हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे पाप के बारे में जो आम तौर पर हमारी जिंदगी में खुलेआम दिखाई नहीं देता और रोजमर्रा हम उसे कर रहे होते हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता। परमेश्वर अति पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कई बार हम अपने जीवन में पाप को बहुत सारे ब्लॉक्स में, बहुत सारे वर्गों में भाग कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये बड़ा पाप, ये छोटा पाप, ये बहुत खतरनाक पाप, ये हल्का फुल्का पाप, ये बहुत गंदा वाला पाप, ये ठीक ठाक पाप। ऐसे हम बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे वर्ग विश्वासी होने के नाते बना लेते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या जो आमतौर पर मसीहियों के बीच देखने मिलती है वो ये है कि जो दिखने में शरीर से प्रत्यक्ष रूप में किए जाने वाले पाप है उसको तो वो बहुत बड़ा पाप समझकर बचते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं उसको वो बहुत अनदेखा करते हैं, छोटा समझते हैं। और कई बार प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, कई बार राजकाज है इसके नाम पे, कई बार दुनियादारी के नाम पे, कई बार परिस्थितियों के नाम पे वो करते जाते हैं जो हमें हमारे परमेश्वर से दिन ब दिन दूर ले जाता है। और हम समझना ही नहीं चाहते, हम समझते ही नहीं कि ये हमारी आदत, ये हमारा कंडक्ट हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है। उन्होंने सोच रखा है कि सृष्टि की उपासना करना, व्यभिचार करना, नशा लेना, गाली देना, जो प्रत्यक्ष सामने लोगों के आ जाता है बस यही पाप है। बट अपने रोजमर्रा के एटीट्यूड और रूटीन में होने वाले व्यवहारिक चीजों को वो पाप नहीं समझते। और पिछले दिनों हम इस सीरीज पे बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी जिस बात की, वो है झूठ। और हमने देखा था कि झूठ कैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देता है और कैसे परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, चाहे वो एक झूठ हो या 1000 झूठ हो। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम यीशु को बेच देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तब हम यीशु को बेच देते हैं। इसीलिए प्रभु का जन होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम सच्चाई को मोल ले ले, उसको बेचे नहीं। और हमने देखा कि एक विश्वासी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने झूठ बोलता है। औसतन एक आदमी 25 झूठ बोलता है, मैं कहती हूँ एक विश्वासी 50 झूठ बोलता है, क्योंकि होता कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश करता है। उसके बाद हमने देखा आडंबर, पाखंड, हिपोक्रेसी कैसे मसीहियों के बीच में घूम रही है। हम लोग कुछ और मुखौटा लगाकर, मास्क लगाकर घूम रहे हैं और अंदर से सड़ी हुई कब्र के नाई हम बदबूदार हैं, सड़े जा रहे हैं। हमारे चेहरे में उसका नूर नहीं, हमारे जिंदगी में उसकी उपस्थिति नहीं, हमारे लाइफस्टाइल में उसकी गवाही नहीं, हमारे चाल चलन में उसकी पवित्रता नहीं। लेकिन हम कहते हैं मैं तो प्रभु को जानती हूँ, मैं तो प्रभु को मानती हूँ। हमारी जुबान क्या कहती है वो मायने नहीं रखता, हमारी जिंदगी क्या कहती है वो मायने रखता है। और परमेश्वर का वचन एक बहुत ब्यूटीफुल वचन है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में। और प्रेरितों की पत्री 1:8 बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को, इन छोटी छोटी बातों को जो प्रभु की नजरों में पाप है, चाहे वो एक छोटा सा झूठ हो, चाहे वो छोटी सी हेरा फेरी हो, चाहे छोटी सी रिश्वत हो, चाहे ये छोटा सा मुखौटा हो, मास्क हो, अगर हम इसको अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे तो हम चाहे अपनी जुबान से कितने भी गीत गा लें, कितने घंटे प्रार्थनाएं कर ले, कितने उपवास क्यों ना कर ले, हजारों हजार को प्रचार कर ले, हमारा प्रभु में रहने का, हमारे पर्सनल लाइफ में कोई उसका लाभ नहीं है। हमें प्रभु की उपस्थिति, उसके प्यार, उसकी भरपूरी को पूरी तरह से एंजॉय करने का मौका मिलेगा ही नहीं। आज हम लोग जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो भी आम तौर पर मसीहियों की जिंदगी में होने वाला एक पाप है। हमने एक और पाप की चर्चा की थी, चुगली करना, गॉसिप करना। मैं आपसे विनती करूंगी अगर आपने इन वचनों को नहीं सुना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मैं आपको इन वचनों को भेजती हूँ, आप जरूर सुनिए। अपने जुबान का थोड़ा सा टेढ़ा इस्तेमाल कैसे हमें एक बहुत बड़े लेखे जोखे में डाल देता है और हमें पता नहीं चलता। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस पाप की जो परमेश्वर की नजरों में बहुत घृणित है, और उस पाप का नाम है पक्षपात का पाप।
परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर घटते बढ़ते बटखरे से नफरत करता है, पक्षपात से प्रभु घृणा करता है। और जो टेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए वो है याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 13 वचन तक। लेकिन हम सारे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यस, परमेश्वर का वचन बताता है भाइयों, अगर तुम महिमा युक्त यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो अच्छे से अपने चाल चलन की चौकसी करो कि ऐसा तो नहीं कि तुम अपने विश्वासी जीवन के दौरान पक्षपात करते हो। पक्षपात का मतलब है, पक्ष करना गलत नहीं है, पक्षपात करना गलत है। पक्षपात का मतलब है एक नजर से सबको ना देखना, एक ही तरह का मौका सबको ना देना और एक जैसा ट्रीटमेंट सबको ना देना। जिसको जैसी जरूरत है उसकी परिस्थितियों के अनुसार 2 जन आपके सामने आए और दोनों जन एक ही लेवल के, एक ही तरीके के हैं, एक ही जरूरत के हैं, लेकिन आप एक के साथ सॉफ्टनेस, सरलता दिखाते हैं, नरमी दिखाते हैं और दूसरे को आप नजरअंदाज करते हैं। दोनों के हालात, दोनों इक्वल स्टेटस के हैं, एक समान है, लेकिन आप दोनों में भेदभाव करते हैं, तो प्रभु की नजरों में ये पक्षपात का पाप है। यूहन्ना 3:16 बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्रेम किया और इसमें जो कोई उस पर विश्वास करे उसके लिए उसने अनंत जीवन के राज्य को खोल दिया, रास्ते को खोल दिया। जो कोई में ऊंचा, छोटा, लंबा, नाटा, मोटा, पतला, काला, गोरा, हर कास्ट, हर क्रीड, हर जात, हर पात, हर पंथ, हर वर्ग, हर वर्ण के लोग, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, हर तरह के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। किसी के लिए यीशु ने थोड़ा खून बहाया या किसी के लिए ज्यादा खून बहाया, ऐसा कोई हिसाब किताब परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर की बारिश, उसके प्रेम की बारिश सब पे एक समान है, सब पे एक समान है। फिर आप कहेंगे अगर सब पे एक समान है तो कुछ लोग दुखी क्यों हैं? कुछ लोगों ने अपने बर्तन को खुला रखा है, वो उस बारिश को, भरपूरी को अपने जीवन में लुफ्त में ले पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने दिल के बर्तन को बंद रखा है, उल्टा रखा हुआ है, यह उनकी प्रॉब्लम है। बट प्रभु की ओर से आने वाली बारिश में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आप अगर प्रभु के वचन को व्यवस्था विवरण पे पढ़े, लय व्यवस्था में पढ़े, नीति वचन में पढ़े, भजन संहिता में पढ़े, याकूब की पत्री में 1 से लेकर 13 वचन तक पूरा चैप्टर है, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को पढ़े, तो बार बार इस बात को परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम पक्षपात ना करना। और अगर हम इसी के 2 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं तो एक बार प्लीज पढ़ दीजिएगा। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहरा। यस, अगर छोटा हो या बड़ा, थोड़े से समय के लिए हो या लंबे समय के लिए, अगर आप पक्षपात करते हैं, हम पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं और व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है। हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कस करें हमें यह बात जानना जरूरी है कि हम लोग जनरली पक्षपात क्यों करते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम प्रभु की नजरों में गुनाहगार हो जाए। हम में से कोई नहीं चाहता कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन से हट जाए। आज एक प्रभु के दास के
मैं व्यक्तिगत अनुभव को सुन रही थी, वो बता रहे थे, बार बार मैं आपके सामने भी चर्चा करती हूँ जॉन वेस्ली के बारे में। जॉन वेस्ली प्रभु के एक ऐसे दास थे जो घोड़ा लेकर शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर, गली गली घूमा करते थे ताकि वो परमेश्वर के राज्य का और परमेश्वर के कामों का प्रचार जगह जगह कर सके। ध्यान से सुनिएगा, जॉन वेस्ली क्यों जगह जगह जाकर घूमने लग गए? क्योंकि जिस कलीसिया में वो जाया करते थे, उस कलीसिया में गरीब दिखने वाले लोगों के लिए, मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले लोगों के लिए, नशेड़ी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। आप भी, मुझे नहीं पता कहाँ सेवा में जाते हैं, आप कई जगह जाएंगे आपको दिखाई देगा कुर्सियां लगी होती हैं, कलीसिया में कुर्सियां लगी होती है और कुछ जगह खाली होती है, कुछ कुर्सियों के लिए होती है। तो आप देखेंगे कुर्सी में कुछ अच्छे लिबास पहनने वाले और कुछ थोड़े हल्के लिबास पहनने वाले लोगों को लोग जमीन में बिठाते हैं। इस प्रकार का भेदभाव, कुछ लोग कार से आते हैं तो भाई वो जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुछ लोग पैदल आते हैं तो वो जमीन पे ही बैठने के लिए बने। इस तरह का भेदभाव कलीसिया में आज भी होता है और उस समय भी हुआ करता था। जो ऊंचा दान देते थे उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता था, पर जो बहुत छोटा दान देते थे या जो देने के योग्य नहीं थे बेचारे, वो इस हालात में थे कि वो कलीसिया पे अपने 2 वक्त की रोटी के लिए निर्भर थे, तो उनको साइड में बिठा दिया जाता था। इसीलिए प्रभु का वचन हमने पढ़ा, उसमें बताते हैं कि कोई सोने चांदी के छल्ले पहन कर आए तो आप उसे ऊंचा स्थान देते हैं, पर कोई मैला कुचैला वस्त्र पहन कर आए तो आप उसे साइड में बिठा देते हैं, कहते तू यही बैठ, तू यही बैठ। ये आज भी है, ये पहले भी था। जॉन वेस्ली ने अपने चर्च में देखा कि जिस कलीसिया में वो जाते हैं, जिस संगति में वो जाते हैं, वहां पर इस तरह का बहुत भेदभाव है, और उनके मन में आया अगर ऐसा ही चलता रहा तो जगत के कमजोर लोग और गरीब लोगों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपना घोड़ा उठाया और उन्होंने सोचा नहीं, लोगों को अंदर बैठने के लिए अगर मेरे पास्टर जी जगह नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं बाहर जाऊंगा और यीशु को उनको घर घर में पकड़ा कर आऊंगा। और जॉन वेस्ली घर घर जाकर, नगर नगर जाकर, शहर शहर जाकर प्रभु के राज्य का प्रचार करने लगे। लंदन में अभी भी कुछ ऐसे चर्चेस हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है दुनिया के कोने कोने में ऐसे चर्चेस हैं जहां आप जाएं, कुर्सियां लगी है, अगर कोई आकर और बैठ गया, प्लीज आप उठो तो जरा, क्यों उठे, ये मेरी कुर्सी है। लोगों ने कुर्सियों पर अपना, स्वर्ग की कुर्सी पे नाम हो ना हो, लोगों ने कलीसिया की, संगति की कुर्सियों पे अपना नाम लिख रखा है। इनफैक्ट कुछ जगह तो ऐसा आलम है कि शुरुआत की 2-3 लाइन बेचारे कलीसिया के लोग आते हैं तो वो सुबह 10 बजे के चर्च के लिए वो 9 बजे आ जाते हैं, तो भी वो डर के मारे पीछे बैठ जाते हैं, कहीं आगे कुछ फिक्स कुर्सियां जिनकी हैं वहां से उनको उठा ना दिया जाए। इस तरह का भेदभाव, इस तरह का रवैया पहले और आज भी लोगों के बीच में होने के कारण परमेश्वर को ये वचन मेरे और आपके बीच में देना पड़ा कि पक्षपात करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। कलीसिया में नहीं, हम रोजमर्रा के जीवन में भी पक्षपात करते हैं। आप प्रचार करने जाते होंगे, आप मसीह लोगों के संगति में बैठते होंगे, कुछ लोगों के साथ आप बहुत क्लोज बिहेव करते होंगे। कुछ लोगों ने आपसे कहा कि बहन, सिस्टर मुझे ये चाहिए, बोलेंगे नहीं नहीं आप ये भी ले जाओ ना। और कुछ लोग कहते हैं बहन मुझे थोड़ी चीजों की जरूरत है, तो हम पैरों को खींचने लगते हैं, मन में हमारी टिक 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 सुई चलने लगती है कि हम इसकी मदद करें ना करें, हम इसके घर जाए ना जाए, हम इसकी बात सुने ना सुने, हम इसके साथ बैठे ना बैठे। और हमने अपने आप को कुछ इस तरीके से ट्रेंड कर रखा है कि कुछ चमड़ी के रंग हमारे आंखों को पसंद आते हैं, तो वो बंदा या वो बंदी, वो जन अंदर से कैसा हमें मायने नहीं रखता, हम चमड़ी के रंग को देखकर उसके अनुसार बटरिंग करने लगते हैं, अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। कई बार हम उसके घर, कुछ लोगों के हम घरों में जाते हैं, वो झुग्गी की नाई है, उसमें चटाई या कच्ची जमीन है, तो हम जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं मैं प्रार्थना करूंगा और मैं चले जाऊंगा। और हम मन में जज कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है। कुछ घरों में हम गए, उनमें टाइलें लगी हैं, तो टाइलें देखकर हमें लगता है कि नहीं यहाँ थोड़ा बैठा जा सकता है। कई बार हमें महसूस भी नहीं होता कि हम इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें इतने रंग चुके हैं, रम चुके हैं कि हम खुद को जांचते परखते ही नहीं है। कलीसिया में 2 तरह के लोग आए, या आपको संसार में 2 तरह के लोग मिले। एक बहुत अच्छे लिबास में, बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए व्यभिचार की बातों को, शी इज माई गर्लफ्रेंड, आई एम सो सॉरी, आई एम स्टक,
बोलेगा तो आपको बड़ा तरस आएगा और आप कहेंगे कोई बात नहीं भाई, प्रभु आप पे रहम करता है। और एक हिंदी भाषा में बोले क्या करूं भैया, मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया, तो हम उसको बोलते हैं पता नहीं था ये पाप है। अंग्रेजी में वही बात सुनते वक्त हमारी जुबान बड़ी नरम हो जाती है, हिंदी में वही बात सुनते वक्त हमारी जुबान बड़ी सख्त हो जाती है और हम बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। प्रभु ये नहीं कहता कि जो ओहदा रखते हैं, जो पैसे वाले हैं या जो दिखने में बेहतर है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार ना करो। प्रभु ये नहीं कहता। प्रभु ये कहता है उनके सामने जब उनसे कम ओहदे वाले लोग आ जाते हैं तो कम से कम उनके साथ गलत ना करो, उनको कम ना आको। क्योंकि अगर हम ओहदे को देखकर, रूप रंग को देखकर व्यवहार कर रहे हैं तो वो गलत है। मैं सुबह इस बारे में कल से इनफैक्ट ये दूसरे अध्याय पे मनन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आज कलीसिया में इस बात को बांटूंगी। और जब मैं इस बारे में चर्चा कर रही थी तो मैं सोच रही थी क्या ऐसा कारण है जो इंसान पक्षपात करता है। और ऐसा नहीं कि पास्टर्स करते हैं, सेवक करते हैं, हम भी। माँ अपने 2 बच्चों के बीच पक्षपात करती है, पिता अपने 2 बच्चों के बीच पक्षपात करता है, हम भाई बहन होकर अपने 2 भाई बहनों, जो हमारी सुनेगी वो मेरी पक्की वाली बहन, उसके लिए बाजार जाते ही हम उसके फेवरेट चीजों को ले आएंगे। जो हमारी नहीं मानेगी वो हमारी गंदी वाली बहन, अनाज्ञाकारी बहन। जो हमारी मर्जी से चलता है वो हमारा अच्छा वाला बच्चा, जो हमारी मर्जी से नहीं चलता वो हमारा गंदा वाला बच्चा। कई बार नॉर्मल सिखाते सिखाते हमें भी नहीं पता चलता हमारे व्यवहार में पक्षपात नजर आने लगता है। और प्रभु पक्षपात से घृणा करता है, क्योंकि पक्षपात परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में किया जाने वाला काम है। किन कारणों से एक इंसान पक्षपात करता है? What is the cause? तो मैं कुछ कारणों को लिख रही थी और मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस बारे में सोचें। कुछ ऐसे 12-13 कारणों को मैंने नोट किया है। सबसे पहला कारण जिसके कारण मनुष्य पक्षपात करता है वो है अपनी इच्छा है। हमारे मन में इच्छा होती है, मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे वैसी चीज चाहिए, मुझे यहाँ खाने के लिए जाना है, मुझे ये कपड़ा चाहिए। और हमें हमारी तरह की इच्छा रखने वाले, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 जन हमारे सामने, एक है जो हमारी इच्छाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, एक है जो हमारी इच्छाओं को बहुत बहुत ऊंचा उठा रहा है और बहुत तवज्जो दे रहा है। तो जो हमारी नहीं मानता हम उसको अंडरमाइन करने लगते हैं, मुझसे कटने लगते हैं। हम कई बार उसकी रीजनेबल और जेन्युइन बातों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं और एक को हम साथ रख लेते हैं और एक को हम छोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि देख भाई मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बट हमारा कटना छटना हो जाता है। तो कई बार अपनी इच्छाओं के कारण, कई बार घमंड के कारण हमें लगता है जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मैं इसके बारे में सोचती हूँ वही सही है, जहां मैं है वहां मसीह नहीं है। कई बार हम घमंड के कारण अनजाने में पक्षपात कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं सही सोच रही हूँ इसलिए मैं सही व्यवहार कर रही हूँ, और इस कारण हम पक्षपात कर देते। तीसरा रीजन जिसके कारण हम पक्षपात करते हैं, अथॉरिटी, अधिकार के कारण। हमें अधिकार मिला है तो हम सोचते हैं मैं जिसके साथ जो मर्जी चाहूं वो व्यवहार करूं। मैं अपना अधिकार दिखाने के लिए और लोगों पे अपना रुतबा और दबदबा बनाए रखने के लिए कई बार पक्षपात कर देती हूँ। प्रभु की नजरों में ये गलत है। अगला कारण अटैचमेंट के कारण। कलीसिया में 2 लोग हैं, हमारे परिवार में 2 लोग हैं, एक से मेरी बहुत जमती है, हार्ट टू हार्ट, चड्डी बड्डी है, दिल का कनेक्शन है, बहुत अटैचमेंट है, तो मैं उसकी सब सुनूंगी, मैं उसकी सब मानूंगी। मुझे उसका कालापन भी गोरापन नजर आता है, मुझे उसकी गंदगी भी सफाई नजर आती है, मुझे उसके बदबू में से भी खुशबू नजर आती है। नहीं है तो उसी तरह का काम वो और उसके साथ खड़े या बैठे भाई बहन हमारे साथ करते हैं तो हम एक को बड़े बड़े नुकीली आंखों से देखते हैं और दूसरों को जो हमारा फेवरेट है, जिससे हमारा अटैचमेंट है, जिसको हम करीब समझते हैं दिल का, हम उसी को वही बात बड़ी नरमाहट के साथ कहते हैं। अटैचमेंट के कारण कई बार हम पक्षपात करते हैं। अगली चीज बायसनेस के कारण। हमारे मन में हमने एक बात बिठा ली कि ये तो हमेशा गलत है और ये तो हमेशा सही है। ये बायस हमारे मन में रहने के कारण एक प्री नोशन, एक फिक्स विचार, लोगों के बारे में एक जजमेंट हम बना लेते हैं और हम चाह कर भी कई बार उस बॉन्ड को, उस अपने विचारों को तोड़ते नहीं है और हम हर दिन हर रिश्ते को फ्रेश नजरिए से नहीं देखते। हम आज अगर आपको देख रहे हैं, मैं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं कुछ भी व्यवहार करूँ, क्या पता
क्या पता उसने कल जो किया था, रात को वो घुटने पर आया और उसने माफी मांगी हो, आज वो नए सिरे से शुरू करना चाहता हो। हम कई बार उसके पिछले व्यवहार के अनुसार अपने माइंड में बैठे हुए फ्रेम में उसके आगे किए जाने वाले व्यवहार को भी आंकते हैं और अनजाने में हम पक्षपात कर लेते हैं। आज वो जो मेरे साथ कर रहा है, उसको जैसा वो कर रहा है वैसे मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरे मन में शक आता है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा, ये तो कभी नहीं बदल सकता। कुछ लोगों के लिए हमने माइंड में सेट कर रखा है, ये कभी बदल नहीं सकता। और ऐसा करके हम शैतान को पूरा मौका देते हैं कि वो हमें एक जैसा समानता का व्यवहार लोगों के साथ ना करने दे। अगला रीजन जिसके कारण हम पक्षपात करते हैं वो है निर्भरता। बहुत सारी माँ अपने बेटे बहू में पक्षपात करती है क्योंकि उनकी निर्भरता अपने बेटे पर है। बहुत सारे घर में माँ अपने दो बेटों के बीच पक्षपात करती है क्योंकि एक बेटा कमाकर खिलाएगा, दूसरा बेटा कमाकर नहीं खिलाएगा। बहुत घर में भाई बहन दो बहनों में पक्षपात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहन मेरी हर जरूरत को पूरा कर रही है तो मेरी पूरी की पूरी निर्भरता मेरी बहन पर है। हम लोग कई बार मम्मी पापा के बीच पक्षपात कर लेते हैं। हमें पता है हमारे पापा गलत है, मम्मी सही है, पर हम अपनी जरूरतों के लिए अपने पापा पे निर्भर हैं। इसलिए हम बोलते हैं नहीं पापा सही है और मम्मी गलत है। हम सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, हम गलत को सही कहते हैं और सही को गलत कहने लग जाते हैं। क्यों? निर्भरता के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूरतें हमारी उस इंसान से जुड़ी हुई है। अगला रीजन जिसके कारण हम नॉर्मली पक्षपात करते हैं वो है जलन। मैं कलीसिया में हूँ और मेरे साथ दो बहनें कलीसिया में हैं। एक बहन से मुझे जलन है। जलन मेरे मन में इस कदर है उसके लिए कि कई बार उसकी रीजनेबल बातों को भी मैं नजरअंदाज करती हूँ। उसकी रीजनेबल बातों को भी मैं रीजनेबिलिटी से सही तरीके से नहीं लेती हूँ। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये कारण है पक्षपात करने के। अगला कारण ये है, हम लोग कई बार लालच में पक्षपात करते हैं। हमको पता है कि सामने वाले से हमें कुछ ना कुछ फायदा आज नहीं है तो कल मिल जाएगा, इसलिए हम उससे बना कर रखते हैं। वो गलत है तो भी उससे बना कर रखना आपके लिए बुरा नहीं है, पर उससे बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को, जिनको आपको पकड़ना है, जिनको आपको उठाना है, जिनको आपको बढ़ाना है, जिनको आपकी जरूरत है, जिनको आपको खींचना है, आप और मैं उनको छोड़ देते हैं। ये लालच भी गलत है और कलीसिया में लालच का एक बहुत बड़ा बोलबाला है। इसलिए खुदा का वचन बताता है कि अंत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भक्ति को कमाई का द्वार समझेंगे। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख। बहुत सारे लोग यहाँ संगति में पहले आते थे और अब नहीं आते। उनमें से कईयों के पास पर्सनली जाकर मैंने पूछा कि बहन आप अचानक चर्च में आना क्यों बंद कर दिए? बोले दीदी वो प्रॉब्लम ही है ना, वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है और वहाँ पर ना थोड़े गरीब लोग आते हैं तो बदबू सी आती है दीदी, इसलिए ना हमें अच्छा नहीं लगता आना। तो हमने ना अपने लेवल के हिसाब से चर्च ढूंढ लिया। वाह, हमने अपने लेवल के हिसाब से प्रभु ढूंढ लिया। मतलब जिस कलीसिया में वो जाते हैं वहाँ का यीशु जीन्स पहनता है, जिस कलीसिया में ये बेचारे कमजोर लोग जाते हैं वहाँ का यीशु धोती पहनता है। मतलब उनकी विचारों से ऐसा ही कुछ प्रकट होता है। वो भूल जाते हैं कि प्रभु कल, आज और कल एक सा है। और आप जानते हैं यीशु मसीह गौशाला में क्यों जन्म लिया? आप जानते हैं यीशु मसीह मरियम की कोख से रास्ते में जाते वक्त, जनगणना के लिए वो जा रहे थे, रास्ते में अचानक लेबर पेन, प्रसव का दर्द शुरू होकर क्यों जन्म लिया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र राजा है, वो राजा के घर में क्यों जन्म नहीं लिया? इसलिए क्योंकि गौशाले में राजा और रंक दोनों दूध लेने आते हैं। गरीब से गरीब जन भी गौशाला में पहुंच जाता है। अगर वो दूध लेने नहीं आएगा तो गोबर लेने तो आएगा ही आएगा, उपले बनाने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, कमजोरियों को प्रभु जानता था, इसीलिए प्रभु ने अपने आप को कोई नंबर नहीं दिया, वो शून्य बन गया ताकि हर कोई आसानी से बिना किसी मशक्कत के प्रभु के पास पहुंच सके। और हम यहाँ अपने आप को न जाने कौन से स्तर में जोड़े बैठे। आज मैं बहुत अच्छा वीडियो देख रही थी सुबह, एक चर्च के कुछ टीम है, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कलीसिया में लोग कैसे व्यवहार करते हैं। मैं बता रही हूँ सिंपल सी चीज। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक जन कलीसिया का, मतलब चर्च का टाइम ओवर हुआ,
मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर रही हूँ और क्लियर एग्जाम्पल बनाने के लिए। कलीसिया खत्म हुई, कलीसिया के बाहर जब प्रार्थना करके, धन्यवाद की प्रार्थना करके, दया की बातें सुन के, करुणा के वचन सुन के कलीसिया से लोग बाहर निकले, तो एक कंबल लिया हुआ कांपता हुआ एक जन जोर से खांसी करते करते गिर गया। जब जोर से खांसी करते करते गिर गया तो लोग साइड से सरक कर निकल गए। अगले हफ्ते वही जन कोट पैंट पहनकर, सूट बूट पहनकर चर्च में आया और चर्च अटेंड करने के बाद वो सबसे पहले बाहर निकल गया। और जब कलीसिया खत्म हुई, आराधना खत्म हुई, तो कलीसिया बाहर निकलने लगी। जब बाहर निकलने लगी तो वही जन सूट बूट पहन के खांसी करते हुए रोड पे गिर गया। और जब वो रोड पे गिरा तो ओ सर, सर व्हाट हैपेंड, सर क्या हुआ, सर आप प्लीज बैठिए, सर क्या मदद कर सकते हैं। इंसान वही था, कपड़ों ने लोगों के रवैये को बदल दिया। ये कपड़ा देखकर ये रवैया बदलना, भाषा देखकर रवैया बदलना प्रभु की नजरों में बहुत बड़ा पक्षपात है। लालच के कारण कई बार हम पक्षपात करते हैं, कई बार हम लस्ट, वासना के कारण, शारीरिक इच्छाओं के कारण पक्षपात करते हैं। मैं कई बार, मतलब ये लड़के लड़कियों दोनों पर लागू होता है। सेवा करने वाले जन है, नहीं ये तो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हम क्लास के मॉनिटर हैं, या हम स्कूल के डीन है, चीफ है, हमारे ऑफिस में, हम ऑफिस में बॉस है, हमारे अंदर 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के काम करते हैं। एक लड़का बहुत हैंडसम है, ये एक लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। एक लड़की चेहरे से खूबसूरत बहुत नहीं है पर काम में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन जैसे ही ब्यूटीफुल लड़की को हमने देखा, उससे गलती हुई, और एक थोड़ी कम चेहरे से थोड़ी कम खूबसूरत स्टाफ से गलती हुई, तो जो चेहरे से थोड़ी कम खूबसूरत है, हम उसको बोलते हैं तुम्हें कुछ आता है, न सूरत है न सीरत है, क्या काम कर रखा है, ये क्या है, ऐसे काम होता है। लेकिन जो चेहरे से, चमड़ी से थोड़े खूबसूरत है, हमारे साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स ओके, आप अभी सीख ही रहे, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, मैं सिखाऊंगा ना। वासना के कारण कई बार हम पक्षपात करने लग जाते हैं, लालच के कारण कई बार हम पक्षपात करने लग जाते हैं। कई बार हम पक्षपात करते हैं, हमारे जैसी परिस्थितियों का कोई जन हमें मिला तो हम गलत तरीके से अपनी दया, सेल्फ, अपने नोशन को, अपने अंदर के विचारों को लेते हैं। अगर 2 जन हमारे सामने आए, दोनों जरूरतमंद हैं, मान लीजिए मैं ऐसी जन हूं जिसके घर वालों ने मुझे मारकर निकाल दिया है, 2 जन हमारे सामने आए, एक आई जिसको घर से मारकर निकाल दिया गया और दूसरी आई वो बहुत बीमार है, तो हम पक्षपाती हो जाते हैं, क्योंकि हम भी निकाले गए थे एक समय, तो निकाले गए लोगों के लिए हमारे मन में ज्यादा दया है, जबकि उससे दुखी दूसरा कोई है तो हम थोड़ा उसको हल्के में आंकते हैं। हम कई बार अपने व्यवहार को जांचते नहीं है, कई बार हम अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच, मायके में, ससुराल में, ऑफिस में, कामकाज में, हम लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं। हमारी बात मानने वाले अच्छे, हमारी बात ना मानने वाले बुरे। और ऐसा करने के कारण मैं सोच रही थी कि चलो कई बार अगर इंसान कमजोरी में कर भी गया तो परमेश्वर ने इसको इतना तूल क्यों दिया, इतनी बड़ी बात क्यों है, क्या इफेक्ट हो जाता है अगर मैंने गलत पक्षपात कर दिया तो। मान लो चर्च में 2 लोग आए और मान लीजिए कलीसिया की मैं लीडर हूँ, या मैं ट्रेनर हूँ, या मैं शिक्षक हूँ, या मुझे प्रभु के दास ने कुछ काम दे रखा है कलीसिया में, मैं उस काम को करती हूँ और गलती से ऐसा पक्षपात मैंने कर दिया, तो मैं सोच रही थी कि प्रभु सब पाप में, सब बात तुम मानते हो, एक बात तुमने नहीं मानी, तुम एक में चूक गए तो सब में चूक गए। याकूब की पत्री 2 अध्याय में इन सारे उदाहरणों को प्रभु ने दे दिया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए, तुमने पक्षपात किया तो तुमने इस आज्ञा को तोड़ दिया। आप आगे पढ़ेंगे 1 से 13 वचन तक, तो सारी बातों को परमेश्वर ने इसे एक चैप्टर में दे दिया, इन 13 वचनों में दे दिया। मैंने सोचा क्यों, इतना बड़ा क्या नुकसान हो जाता है, और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या प्रभाव डालता है पक्षपात की आदत, ऐसा क्या इम्पैक्ट डालता है दूसरों के जीवन में, जिसके कारण प्रभु हमसे इतना नाराज हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें मुझे समझ में आई, और वो बातें ये थी कि सबसे पहली चीज, जब हम पक्षपात करते हैं तो हम सामने वाले को बेईमान बनने के लिए मजबूर करते हैं। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसी ऑफिस में आपके मामा चाचा आ गया, बोलते हैं मामा जी इधर आइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। जो लाइन में लगा है 1 घंटे से, उसको आप नहीं देखते, कलीसिया में आए आप, आपके पास कई लोग बातचीत करने आए,
कई लोग आपसे प्रार्थना करवाने हैं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ प्रैक्टिकली ताकि आपको समझ आए। या आपके घर में कलीसिया के 2 जन आ गए जो जिनसे आप पसंद करते हैं, जिनको आप जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनको बोलते हैं बताओ बताओ ना, क्या दूसरों को बोलते हैं थोड़ा रुक नहीं सकते क्या? 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह, कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो अलग पॉइंट है, गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। बट जो ये काम कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो ध्यान दे, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले को शॉर्टकट मारने के लिए और बेईमानी करने के लिए मजबूर करते हैं। ईमानदारी से, आप जिस ऑफिस में हैं, आप जिस स्कूल में हैं, आप शिक्षक हैं, कुछ भी है, ईमानदारी से अगर आप उसे जो वो डिजर्व करता है, जिसके वो योग्य है, वो प्यार, वो ओहदा, वो पोजीशन, वो मान सम्मान, वो करीबी, वो दया, वो करुणा, वो अपनापन अगर आप ईमानदारी से नहीं देंगे तो वो टेढ़े मेढ़े काम करना शुरू करेगा आपका अटेंशन पाने के लिए। वो चिढ़ कर टेढ़े मेढ़े काम शुरू करेगा। हम लोगों को बेईमान बना देते हैं। हमने लोगों के लिए ठोकर का एक बहुत बड़ा ईंट रख दिया और प्रभु का वचन बताता है हाय उन पर जो ठोकर का कारण बनते हैं। अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम बेईमान लोगों की फौज खड़ी करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम लोगों के अंदर, यीशु मसीह में लोगों को आशा है, लोग कलीसिया में और मसीहियों के बीच रोशनी पाने आते हैं। अगर मैं और आप अनजाने में भी पक्षपात करते हैं और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, या उनके हालातों के, उनके कपड़ों के, उनके गहनों के, उनके रंग के या उनके भाषा के आधार पर उनको अलग कर देते हैं, तो हम उनके अंदर से आशा को खत्म कर देते हैं, हम उनके अंदर से यीशु को खत्म कर देते हैं। क्योंकि सारी दुनिया मसीह को नहीं जानती, वो आपको और मुझे जानती है। सारी दुनिया बाइबल नहीं पढ़ती, वो आपको और मुझे पढ़ती है। जब वो आपको और मुझे पढ़ती है तो क्या वो आशा उसको आपके और मेरे अंदर, आपके और मेरे रवैयों में और बातों में दिखाई देती है? प्रभु इसीलिए पक्षपात से इतनी घृणा करता है, क्योंकि हम छोटा सा पक्षपात करके सामने वाले की उम्मीद खत्म कर देते हैं। सामने वाले को हम हमेशा के लिए बेईमान बना देते हैं। हम सामने वाले को कई बार अकेलेपन में डाल देते हैं। उसे लगता है कोई सुनने वाला नहीं। आप सोचिए, प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर के लोग अगर आपकी सुनवाई, ऐसे लोगों की सुनवाई ना करे, जहां पर आने के बाद इंसान का अकेलापन दूर हो जाता है, वहां अगर इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाए तो इंसान को शांति कहां से मिलेगी भला? कई बार हम अपने बच्चों के अकेलेपन का कारण बन जाते हैं, कई बार हम अपने पति के अकेलेपन का कारण बन जाते हैं। हम अपने भाई से अपने पति की तुलना करते रहेंगे, हम अपनी बहन से अपने पत्नी की तुलना करते रहेंगे, हम अपनी बेटी से अपनी बहू की तुलना करते रहेंगे। नहीं लाना था ना, नहीं लाना था ना आपको। अगर आपके मन में इतना बायस है तो जो जैसा है, जो डिजर्व करता है, जो जिस चीज की लायकियत रखता है, उसके साथ वो व्यवहार करना एक मसीह होने के नाते मेरे और आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। हम कई बार लोगों को अकेलेपन में डाल देते हैं, कई बार हम लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं, कई बार हम लोगों के मन में कुड़कुड़ाहट और जलन पैदा कर देते हैं। आपके सामने 2 जन आए, 2 परिवार आए, 2 पड़ोसी आए, 2 स्टूडेंट आए, दोनों एक तरह के हालात के हैं, पर आपने अपने पक्षपात वाली आदत के कारण एक को ओहदा दिया, एक के साथ उचित व्यवहार किया, दूसरे को आपने उचित व्यवहार नहीं किया जो वो डिजर्व करता है, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा, जो वो डिजर्व करता है, माइंड इट, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो पीछे तो हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने ओहदा दिया उससे वो जलन करने लगेगा। अनजाने में आपने 2 भाइयों, 2 बहनों, 2 लोगों के बीच जलन पैदा करवाई, 2 लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करवाई। इसीलिए कलीसिया मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को जाने, मैं और आप इस बात को समझे कि परमेश्वर इस प्रकार के हमारे आचरण से घृणा करता है, और एक ऐसा पाप है जो हम हर दिन कर रहे हैं। जो लोग हमारी बात नहीं सुनते हम उन्हें छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं हम उन्हें करीब रखते हैं, नहीं है तो हम उन्हें उस लेवल तक ले आते हैं। सिखाना गलत नहीं है, समझाना गलत नहीं है, पर किसी भी लालच में, किसी भी दबाव में पक्षपात करना
जो डिजर्व करता है वैसा व्यवहार ना करना मेरे और आपकी नजर में बहुत बड़ा, मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा काल, एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी विपत्ति को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम याकूब की पत्री 2 अध्याय को ध्यान से पढ़े तो मुझे और आपको समझना जरूरी है, हम पक्षपात नहीं कर सकते क्योंकि पक्षपात परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। अगर आप व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, कैन यू प्लीज ओपन अप, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़े तो ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 17th वर्सेस। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वो किसी लालच में नहीं पड़ता, उसको हम मस्का नहीं लगा सकते। वो वही परमेश्वर है जिसकी नजरों में न्याय का तराजू एक जैसा है। हम कई बार बोलते हैं यहाँ पे देश में कानून व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि कानून की जो देवी है वो अंधी है। एक्चुअली वो कानून की जो मूर्ति है उसमें आप देखिए एक तराजू एक हाथ में होता है, एक मूर्ति होती है और उस मूर्ति की आंखों में पट्टी होती है। इसका मतलब ये नहीं वो अंधी, इसका मतलब ये है कि जब वो न्याय करती है तब वो ये नहीं देखती कि कौन से तराजू पे कौन बैठा है। वो देखती नहीं है, जो सही है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, जो गलत है उसका पलड़ा हमेशा हल्का रहेगा। परमेश्वर हमारा न्याय के समय देख कर न्याय नहीं करता, इसलिए जब हम व्यवहार करते हैं तो हम देख कर व्यवहार नहीं कर सकते, हम पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है तो हम इस बात को जाने कि पक्षपात परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। हम पक्षपात नहीं कर सकते क्योंकि पक्षपात इसी पत्री के याकूब की पत्री 2 अध्याय 9 वचन में बताता है, क्योंकि पक्षपात करना पाप है और पाप की सजा मृत्यु है। पाप करने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मुझे और आपको समझना जरूरी है कि हम पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं। हम जब पक्षपात करते हैं तो 2 का 7वां वचन बताता है, हम पक्षपात करते हैं, जो ऐसा करते हैं वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं और हमारा स्वभाव उसकी निंदा कर रहा है। क्या हम प्रभु के आशीषों के भागी होंगे? क्या हम उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे? इसीलिए मैं जब इस वचन पे सुबह मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी, कई बार बहुत सारे बड़े बड़े सेवा करने वाले जनों के चेहरे पर खुदा का नूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो नाम से तो खुदा के खड़े हैं लेकिन एक्चुअली व्यवहार से वो उसी जीवित खुदा की निंदा कर रहे हैं। They are condemning God। हम पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पक्षपात करते हैं, चाहे घर में करें, चाहे कलीसिया में करें, चाहे कामकाज के क्षेत्र में करें, चाहे रिश्तों नातों कहीं भी दोस्ती में भी करें, हम पक्षपात करते हैं तो हम परमेश्वर को अपना विरोधी बना लेते हैं। हम पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पक्षपात करेंगे तो 2 अध्याय उसका 12 वचन बताता है याकूब की पत्री, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत। यस, अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम पर दया नहीं की जाएगी। हमें लगता है हम प्रभु के रहम के योग्य बन जाएंगे, तो हमने दया नहीं की, हमने पक्षपात दिखाया तो प्रभु भी जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। प्रभु अपने रीति के अनुसार हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते अपने जीवन में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय को बहुत गलत तरीके से प्रचार करते हैं कि कुछ भी खाने के बारे में है, कुछ भी करने के बारे में है। पर अगर प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ें, 10 अध्याय में परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिया। उस दर्शन में एक चटाई पर पतरस के सामने एक चादर आई, उस चादर में जगत के सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े थे। किसी ने कहा पतरस तू इसे खा, तो पतरस ने कहा परमेश्वर मैंने कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई। तो प्रभु के स्वर्गदूत की आवाज आई, नहीं तू इसे खा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने बनाया उसमें कुछ अशुद्ध नहीं। तब आगे पूरा चैप्टर आप पढ़े तो
पतरस इस बात की व्याख्या करता है कि परमेश्वर ने मुझे उस चादर में उन कीड़े मकोड़ों के जरिए बात की। ये बात खाने पीने के बारे में नहीं है, ये बात इस बारे में है कि कीड़े मकोड़े मतलब छोटे से छोटे, निचले से निचले आर्थिक या सामाजिक स्तर के लोग भी मेरी नजरों में एक बराबर है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। यस, प्रभु को वो भाता है जो धर्म के अर्थात प्रभु के वचनों के अनुसार, धर्म क्या है व्यवस्था विवरण बताती है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना। और उसकी आज्ञा ये है कि जिसे उसने भेजा उस यीशु को, उसके इकलौते बेटे को हम अपना प्रभु गुरु उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। हम इस बात पर यकीन करें कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच और कोई नहीं। हम इस बात को माने कि सारी धार्मिकता को यीशु मसीह ने पूरा किया। इसीलिए हम प्रभु में बने रहे, पूरी बुद्धि, पूरे मन, पूरी ताकत से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर ने किसी का पक्षपात नहीं किया। उसने हर जाति में से वो लोग जो उसकी इच्छा पर चलते हैं उनसे प्रेम किया, और हम लोग जो हमारी इच्छा पर चलता है उससे प्रेम करते हैं। आप जब लोगों से व्यवहार करते हैं तो इस बात को याद रखें, जो प्रभु की इच्छा से चलते हैं उनके साथ आपको प्रेम का व्यवहार करना है, क्योंकि आप उनसे प्रेम दिखाकर प्रभु की महिमा को बढ़ाते हैं, लोगों के सामने गवाह बनते हैं। जो कमजोर है उनसे आपको इसलिए प्रेम करना है और मुझे इसलिए प्रेम करना है ताकि वो हमारे प्रेम के जरिए प्रभु की ओर खींच चला है। अनजाने में अपनी बात ना मानने वालों के साथ, अनजाने में अपने हिसाब से ना चलने वालों के साथ, अनजाने में जिनसे हमें थोड़ा लालच है, थोड़ी निर्भरता है, थोड़ी आस है, अनजाने में जो हमसे बहुत क्लोज है, अटैच्ड है, अनजाने में जिनसे हमारा मत मिलता है, अनजाने में अपने अधिकार का प्रयोग करने के कारण, अनजाने में अपने घमंड के कारण, अनजाने में थोड़ी सी शारीरिक आर्थिक इच्छाओं के कारण, अनजाने में कल होने वाले किसी फायदे के नाम पर आप और मैं पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात से घृणा करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने भाई बहनों से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, ऑफिस से लेकर, कलीसिया में, संगति में हम कई बार इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। ये वचन मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर किया था और एक दिन पहले मैं देने के लिए इच्छुक थी, लेकिन मैं यकीन मानिए मैं अच्छे से अपने व्यवहार पे मनन कर रही थी कि प्रभु कहाँ मैं चूक जाती हूँ, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप को जांचेंगे तब हम वो बन जाएंगे जो प्रभु के दिल के करीब रहता है। दाऊद के लिए प्रभु ने कहा ये मेरे दिल को जानने वाला एक जन है, क्योंकि दाऊद को जब इस बात की खबर पड़ी कि उसने वो किया जो खुदा की नजरों में गुनाह है, तो उसने जो सबसे पहला काम किया वो ये था, उसने खुद को जांचा और पश्चाताप किया। मैं अच्छे से अपने आप को जांच रही थी और ये 2 दिन मैंने लगाए टू चेक माई सेल्फ। आज सुबह मैं घुटनों पे थी और मेरे प्रभु से कह रही थी कि प्रभु कहाँ मैं चूक गई। और जब हम प्रभु से पूछते हैं तो हमारा प्रभु गूंगा बहरा नहीं, वो हमसे बात करता है। बहुत सारी बातों को प्रभु ने मुझे रिवील किया और तब हिम्मत आई कि हाँ प्रभु मैं अपनी चौकसी करूंगी। और उसके बाद आप लोगों के सामने मैं इस वचन को रख रही हूँ। अगर ये वचन आपके मन में, आपके रिश्तों के बीच, परिवार के बीच, घर के बीच, कलीसिया में आपके किसी ऐसे आचरण को आपके सामने ले आता है, तो कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। छोटे से दिखने वाले, इग्नोर, नजरअंदाज किए जाने वाले इस पाप में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि बहुतों को हमारा ये व्यवहार ठोकर लगने के कारण प्रभु से दूर होने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए आइए जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, घुटनों को टिकाएं और इस बात को जाने कि परमेश्वर पाप में नहीं रहता, क्योंकि वो अति पवित्र है। बहुत बड़े रूप में ना दिखने वाला ये पाप धीरे धीरे दीमक की नाई हमारे रिश्तों को खा जाता है, रिश्तों की खूबसूरती को और मिठास को खा जाता है, मिठास को कड़वाहट में बदल देता है। कई बार हम केवल पादरियों को
प्रभु के अगुओं को इस पाप का दोषी मानते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम भी लोगों से मिलते जुलते हैं, हम भी इस पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे कि प्रभु सच में मैं कई बार इस बात में चूक जाती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे बात के माने जाने से मैं खुश नहीं होती, मेरी बात के माने जाने से मैं खुश होती हूँ। प्रभु माफी मांगते हैं। होने दे प्रभु रोशनी के उस खंबे की नाई प्रभु, जो भी मेरे सामने आए प्रभु, एक समान प्रकाश दे सको, एक समान प्यार दे सको प्रभु। जो तुझ में बढ़ेंगे, जो तेरे लिए ईमानदार रहेंगे प्रभु, उन्हें तू उठाएगा प्रभु। इस बात पर यकीन करो प्रभु, इंसानों पर निर्भर ना रहो प्रभु। अपनी आस इंसानों से, बेटे से, बेटी से, पड़ोसी से, मालिक से, पिता से, पति से अपनी आस लगाने के बजाय तुझ पर अपनी आस लगाए रखो प्रभु, क्योंकि तू कभी धोखा नहीं देगा प्रभु। तू ना सोएगा ना ऊंघेगा प्रभु, तू कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु। प्रभु कई बार संसार की चिंताओं में दबकर, भविष्य की फिक्र के बोझ तले पिस कर प्रभु हम ऐसा गुनाह कर देते हैं प्रभु। प्रभु माफी मांगते हैं अपनी इस कमजोरी के लिए और मांगते हैं परमेश्वर पिता की तू बातचीत कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु। मांगते हैं ये वचन सच में प्रभु मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दे प्रभु, मेरे आत्मा को प्रभु झकझोर दे प्रभु, और होने दे प्रभु मैं जांचने पाऊं और माफी मांगने पाऊं, ताकि परमेश्वर इस बुराई से अपने आप को दूर करके प्रभु तेरे करीब आ जाओ। और तमाम लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु और अपने आंखों को तेरे सामने बंद किए बैठे हैं प्रभु, होने दे तेरे न्याय के स्वरूप को प्रभु, तेरे प्रेम के स्वरूप को वो लोगों के सामने प्रकट करे प्रभु, और सबसे एक समान प्यार करना सीखे प्रभु। और परमेश्वर पिता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमारे आदत से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे रेगुलर की डीलिंग से प्रभु होने दे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,